देखिए इससे पहले हमने 1.1 बता चुके थे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.2। तो ध्यान देखिए, पहला हेडिंग है कहता निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर का पहला प्रश्न है, क्या दिया, 43-20 ऐसा प्रश्न दिया है। इसको क्या करता है, पहले गुणनखंड कीजिए, फिर कहता है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने इसको इस ढंग से यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 43-20 हमने कितने वर्ग दिए, 2 देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2, 16 दूना 32, 1 0, ठीक है। फिर हम क्या देते हैं, 2 देते हैं, 10 दूना 20, 8 दूना 16 0। फिर हम 2 देते हैं तो 5 40, फिर 2 देते हैं तो 270, फिर 2 देते हैं, 2 एकम 2 35। अब हम कितने देते हैं, 3 से देते हैं, 3 चौक 5, फिर हमें 3 देते हैं तो 15, फिर 3 देते हैं कितना होता है, 5 हो जाता है। तो हमने पहले इसको लिख देते हैं बराबर देकर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कितना है, 5 को लिख दिए। फिर 3 कितना है, 3 को 1 2 3 और ये 5, तो दिक्कत। अब हम फिर क्या काम करेंगे, देखना है 2 है कितना, 1 2 3 4 5 में, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 गुना 3 कितना है, 3 बार में, और गुने 5, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रश्न दिया है 75 60, इसका भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, कोई दिक्कत है। तो क्या करेंगे, 75 60, 75 60 लिख दिए, हमने दोस्त देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 8 0, फिर हमने दोस्त देते हैं 18 दूना 36 9 0, फिर हमने दोस्त देते हैं 9 दूना 18, 4 दूना 5 दूना 10। अब दोस्त नहीं लगेगा, अब कितने से लगेगा, 3 से, 3 और 15 तिहाई 45, फिर 3 से लगाएंगे 1 0 5, फिर 3 से लगाना है तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, अब 5 से लगाइए, फिर क्या 7 से। तो ये देखना है, हमने क्या लिख सकते हैं, कितना है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर है 3 गुना 3 गुना 3, फिर है 5 गुना क्या 7। यहाँ देखिए 2 क्या है, 3 का है, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 कितना है, 3 3 पर पावर 3, फिर 5 गुना 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया है 140, तीसरा प्रश्न क्या दिया है, 140। हमने 140 को करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना 7, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 5 गुना 7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न दिया है 5005, ठीक है। तो अब हम 5005 को भाग देते हैं, 5005 में तो सबसे पहले हम कितने से भाग देंगे, तो हम 5 से देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1000 1 हो जाता। उसके बाद हम 7 से भाग देते हैं, 7 एका 7, बच गया 3 पर 0 30, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो बच कितना आ गया 2, तो 7 तिहाई कितना 21। अब हम कितना देंगे, 11 दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमने इसका देखिए फैक्टर यही हो जाएगा, क्या लिखेंगे 5 गुने 7 गुना 11 गुना कितना 13 हो जाएगा। अब देखिए इसमें चौथा प्रश्न दिया है, सॉरी 5वां प्रश्न दिया है 32 760, ऐसा दिया प्रश्न। अब इसका फैक्टर करते हैं, 32 760 हमने 2 देते हैं, 16 गुना 32 और 3 गुना 6 8 गुना 16 0, 2 देते हैं तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, फिर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 9 गुना 18 0, फिर 2 देते हैं कितना देगा 40 और 9 गुना 18 5 गुना 10, तो दिक्कत। अब देखिए ये अब 2 से नहीं लगेगा, कितना ट्राई करते हैं 3 से, ठीक है। 33 39 बच गया 1 पर 9 19, तो कितना देंगे 6 18 5 तिहाई 15। अब देखिए फिर लगाइए कितना हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए, तो 5 दूना कितना 10, बच गया 3 पर 6 36, तो 3 पर 6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 पर 6 7 5 35 और ये हो जाएगा 3 5 15। अब देखिए
देखिए पहले 3 से भी लग सकता था, ऐसे छोड़िए लगाते हैं, 9 तिया 27 1, ठीक है। अब वो 7 से लगाइए 63 51, तो क्या देखिए कितना 2 है, 1 2 3, हमने पहले लिख देते हैं 1 2 3, फिर 3 कितना है 1 2, फिर 5 कितना है 1, फिर 7 1 13, है ना। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर और 3 पर पावर 5 गुना 7 गुना 13, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत है? तो देखिए आप इधर में हम बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, समझे, इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। देखिए छठा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न दिया है 156, ठीक है। तो हमने 156 के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। 2 दिया 7 गुना 14, 8 गुना 16, फिर 2 दिया तो 3 गुना 6 और 9 गुना, फिर 30 दिया कितना हो जाएगा 13। तो हमने लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो इसको क्या 2 पर पावर 2 और 3 गुना 13, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 7वां प्रश्न दिया है, 7वां प्रश्न दिया है 74 29, ठीक है। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं 74 29। देखिए इसको ये जब भी फैक्टर 74 29 है, जब भी हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या से करेंगे। किससे करेंगे? अभाज्य संख्या से करेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ 17 देते हैं, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो बच गया कितना 6, 6 पर 2 62, 17 तिहाई 51, बच गया कितना 11, 11 पर अगर 9 चला जाए तो कितना होगा 119, तो 17 11 पढ़ेंगे तो 119 हो जाएगा, तो 7 बार पढ़ देंगे। क्लियर? अब हमें लगाते हैं, मान चलिए 19 से कितना देते हैं 19 से, तो 19 दूना 38, बच गया कितना 5, 5 पर 7 70 और 19 तिहाई 70। अब तो नहीं लगेगा, तो हमने क्या लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत? समझ गए 1 नंबर? अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अब 2 नंबर बताते हैं। देखिए 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में दिया है प्रश्न, प्रश्न देखिए कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दिया है 23,750, ऐसा दिया कहता है कि इसमें 5 का अधिकतम घात क्या होगा। सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं, 23,500 750 हमने कितना देते हैं 2 देते हैं, तो 11 गुना 22 हो जाएगा। बच गया 1 पर 7 17, 8 गुना 16, 7 गुना 14 1 5। अब तो 2 से नहीं लगेगा, अब तो लगेगा कितना से लगेगा, तो 5 से लगा देते हैं, 5 गुना 10 हो जाएगा। तो बच गया कितना 1 1 पर 8 18, 5 तिहाई 15, 3 पर 7 37, 7 5 35 55, फिर हम 5 लगाते हैं, 5 चौक 20, 3 पर 7 37, 7 5 35 5 25, हम फिर से 5 से लगाते हैं तो 9 5 45 5 25, अब 5 लगाइए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसको फैक्टर किया क्या होगा 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19 लिख दिया। हमें पूछा क्या जा रहा 5 का घात कितना होगा, तो पहले इसको लिख दीजिए। तो 2 पर पावर 1 1 है, तो 2 पर पावर 1 होगा, 5 पर पावर कितना और 19 पर पावर है ना, तो 5 का घात लिखेंगे, 5 का घात कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब 2 नंबर 3 नंबर देखिए। 3 नंबर में प्रश्न दिया है, कहता है 14 40 में 2 का अधिकतम घात, अधिकतम घात देखिए। तो सबसे पहले हम 14 40 के फैक्टर करेंगे, इधर का 14 40 को दूसरी दिए 7 20, फिर दूसरी दिए 360, फिर दूसरी दिए 180, फिर दूसरी दिए 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, ठीक है। तो हमने क्या लिखेंगे 14 40 लिख दिए, इसका फैक्टर किए 1 2 3 4 5, 3 गुना 3 गुना 5। हमें पूछा क्या जा रहा, देखिए पूछा क्या जा रहा 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो हमने 2 का अधिकतम घात लिख सकते हैं, 2 का अधिकतम घात
अब दो है कितना, 1 2 3 4 5। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5, ऐसा लिखते हैं। तो हमें क्या करना, 2 का अधिकतम घात क्या होगा, तो देखिए 2 पर पावर कितना है 5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 63 70 बराबर 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n गुना 7 पर पावर k गुना 13 पर पावर है। तो क्या कहता है, m प्लस n प्लस k प्लस p, इसी का मान चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, ये जो दिया है ना इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 63 कितना है 70, तो सबसे पहले हमने कितना देते हैं 2 देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16, 5 दूना 10 होगा। उसके बाद हमने क्या काम करते हैं, 5 6 5 30, तो बच गया 1 पर 8 18, तो 5 लिया है 15 होगा ना, तब बच गया 3 3 पर, तो 5 7 35। अब हमने क्या काम करते हैं, 7 7 9 7 63 हो जाएगा। अब बच गया कितना, 7 एकम 7, ठीक। फिर 7 से डिवाइड कितना हो जाएगा 13। तो हमने इसका फैक्टर क्या लिखते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना कितना 13, ऐसा नहीं लिखते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इधर मिटा देते हैं। देखिए अब देखिए 2 है कितना, तो क्या है 2 पर पावर 1 है, क्यों ना। अब गुना गुना दे दे, 5 कितना हो जाएगा 1, 7 कितना 2 और 13 कितना 1। अब हमें ये पर ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिए 2 पर पावर कितना है m है, तो यहाँ 2 पर पावर कितना है 1 है, तो m का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 5 पर पावर n है, 5 पर पावर कितना 1 है, n बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब 7 पर पावर कितना है k, तो 7 पर पावर 2, तो k बराबर कितना 13 पर पावर p, तो p बदला कितना लिया 1, p बराबर कितना 1। हमें पूछ क्या रहा m प्लस n प्लस k प्लस p, मतलब m प्लस n प्लस k प्लस p, यही पूछा जा रहा है। तो देखना है m का मान कितना दिया है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत समझ आ रहा है। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी हम छठा नंबर प्रश्न है, समझे। देखिए 6 नंबर प्रश्न, सॉरी ये 4 हो गया, 5 नंबर होगा प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न कहता है क्या 32 कोमा 62, यहाँ पूछा जा रहा है क्या युग्म सह संख्या है। हमें क्या पूछ रहा है, सह संख्या। देखिए सह संख्या किसको कहते हैं, सो ध्यान दीजिए। अगर ये दोनों को हम फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अगर गुणनखंड में कोई संख्या मैचिंग नहीं करेगा, समझे, तो समझ जाइए वो क्या है सह संख्या। क्या है सह संख्या। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 32 करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 62 करेंगे 2 गुना कितना 33। देखिए मैचिंग कर रहा है, yes. कर रहा कि नहीं, इसका इससे स्पष्ट होता है ये सह गुणनखंड नहीं है। समझे क्या है नहीं है, यहाँ लिख देंगे सह गुणनखंड नहीं है। अब चलते हैं, तो ये 1 नंबर हो गया। इसमें दूसरा प्रश्न देखिए दिया होगा 18 25, 18 को कितना दिया 25, तो पहले हम 18 करेंगे 2 गुना 3 गुना 3, फिर 25 करेंगे तो 5 गुना 5। अब हमको ये चेक करना है ये सह गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए कुछ मिल रहा है इसमें, मिलता है कुछ नहीं। जब कुछ नहीं मिले समझ जाइए क्या सह गुणनखंड है। क्या लिखेंगे है। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया होगा, कितना दिया है 131 का है ना। तो पहले हम क्या काम करते हैं 31 को गुणनखंड करेंगे, तो 1 गुना क्या 31 हो जाएगा, और फिर हम 93 करेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुना 31। देखिए मैचिंग कर रहा है, तो ये सह गुणनखंड होगा या नहीं, तो क्या लिख सकते हैं नहीं होगा, इसमें मैचिंग कर रहा है ना, ठीक है। जब मैचिंग करेगा तो लिखेंगे सह गुणनखंड नहीं है, और इसमें मैचिंग नहीं कर रहा तो इसमें गुणनखंड है। सह गुणनखंड क्या लिखेंगे है। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर से हम बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, हेडिंग पढ़िए। कहता निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष, क्या कह रहा है वृक्ष में लुप्त संख्या A B C D, और फिर कहता है X Y के मान ज्ञात करें। समझा, ऐसा प्रश्न दिया हुआ
तो देखिए फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ये तो डिब्बा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है ए, तो क्या दिया है ए, फिर यहाँ से यहाँ पे क्या भर दिया है 2, है ना। अब यहाँ दिया हुआ है कितना 1260, क्या दिया है 1260, फिर यहाँ से 2 भाग बटा यहाँ क्या दिया है बी दिया है, क्या दिया बी, और यहाँ आ गया कितना 630, ठीक है। फिर यहाँ दिया है 2 और फिर यह सी की जगह पर क्या है खाली है। फिर यहाँ से 2 पार्ट बटा है, इधर दिया है डी और इधर दिया है 105, फिर यहाँ से 2 भाग बटा है, एक तो दिया है x और एक दिया है कितना 35, और फिर 2 पार्ट बटा है, एक दिया है y और एक दिया है 7। तो दिक्कत, तो हमें क्या कर रहा है, हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पहले बताइए ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान, डी का मान, एक्स का मान और वाई का मान क्या होगा, ठीक है। अब ये पहले बताओ हम यहाँ क्या रखे एक जगह पर कि 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आना चाहिए 1260 होना चाहिए। तो हम एक जगह पर क्या रखते हैं, तो हमने एक जगह पर रखेंगे 2520। अब 2 से भाग दीजिए तो एक मान मालूम हो गया 2520, 2 से भाग दिए तो 12 दूना 24, 6 दूना इतना आ गया। अब क्या करता है बी में क्या रखिए कि तो भाग देंगे तो 1260 में हो जाना चाहिए 630, तो हमने बी की जगह पर क्या रखेंगे 2, देखिए 2 से भाग देंगे तो 630 आ जाएगा। चलिए बी का मान भी मालूम हो गया 2, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे कितना है 630, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 315 आएगा ना, नहीं आएगा। हम 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, सी की जगह पर 300, सी की जगह पर कितना आएगा 315। अब देखिए यहाँ 105 और डी की जगह पर क्या रखेंगे, भाग देंगे 105, हमने डी की जगह पर क्या रख देते हैं 3 से भाग दीजिए 315 तो 105 आ जाएगा, तो डी का मान भी प्राप्त हो गया, डी 3 आ गया। अब देखिए x से भाग देंगे किसमें 105 में कितना आ गया 35, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 3, अगर 3 से भाग देते 3 3 9 5 15, तो x की जगह पर क्या आ गया 3। अब देखिए यहाँ कितना है 35, यहाँ कितना रखेंगे 7 आएगा, कितना रखेंगे 5, तो y का मान कितना आ गया 5। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, तो दिक्कत समझ गए। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो ध्यान देखिए 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया है 330 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 2 भाग बटा यहाँ 2 दे दिया है, तो एक जगह पर क्या होगा एक पूछा जा रहा, फिर 2 भाग बटा गया है, ये कितना है 3 और फिर यहाँ क्या दिया है बी दिया हुआ, फिर 2 भाग बटा हुआ है ये सी, और ये फिर कितना दिया है 1001, फिर 2 भाग बटा हुआ है ये 7, ये कितना है डी, और यहाँ दिया है एक्स और यहाँ क्या दिया ऐसा दिया है। तो देखिए प्रश्न समझ लीजिए, 2 से भाग देंगे 330 में, ठीक है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा 150 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना 15, तो एक मान मालूम हो गया 150 और 15। अब हमें किसका मान मालूम करना है बी का। अब 3 से हम इसमें भाग देंगे, किसके जगह पर आ जाएगा बी, अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 50 3 आई 150, अब 5000 5 आ जाएगा, तो बी का मान क्या आ जाएगा 5005। समझ रहे हैं बात, तो दिक्कत। अब देखिए ये तो 5000, अब सी की जगह पर क्या रखेंगे कि 1001 आना चाहिए, तो हमने सी की जगह पर क्या रख देते हैं 5 इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1001, तो सी का मान मालूम हो गया कितना 5। अब देखिए 7 से भाग देंगे तब कितना आएगा डी की जगह पर, तो हमने 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, तो बच गया, ये आ जाएगा 143, क्या आ जाएगा 143, तो डी का मान क्या मालूम हो गया 143। अब x की जगह पर कितना रखेंगे कि 13 आ जाना चाहिए, तभी तुरंत बता थे 11 रखेंगे नहीं 11 से भाग देंगे 143 में क्या आ जाएगा 13, तो x का मान कितना आ गया 13, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो, अब 3 नंबर और 4 नंबर बता देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिएगा। देखिए 6 नंबर का हमने इससे पहले 1 नंबर और 2 नंबर बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, हमने कितने से भाग दिए 2 से। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो एक स्थान पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो अगर हम 2 से भाग देते तो कितना हो जाता है 18 गुना 36,
और 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 8 दूना 16, 0। तुमने एक मतलब क्या आ गया, एक मान 18, 3, 0, 80। ठीक है, अब कहता है क्या, हमने बी की जगह पर क्या रखे, बी की जगह पर क्या रखेंगे, इसमें भाग देंगे कितना आ जाना चाहिए। तो हमने बी की जगह पर क्या रखे 2। अब ये 2 बार 9 दूना 18, 2 एकम 9 दूना 18, 0। तो बी का स्थान पर क्या आ गया 2, बी का स्थान पर क्या आ गया 2। 2 से भाग दिया इसमें, कितना आया, इतना आया कि नहीं है। अब यहाँ फिर क्या है, 2 से भाग दिया, समझे। तो 2 से भाग देने पर कितना आ गया 40, 95। 2 से भाग देने पर कितना आया 40, 95। अब 3 से भाग देने पर यहाँ कितना आएगा, हमने 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा सिग्मा। तो 13 तिहाई 39, बच गया 1, बचा 1 पर 19, 6 18, बच गया 5 तिहाई 15। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया, सी का मान आ गया 13, 65। सी का मान क्या आया 13, 65। अब देखो हमने डी की जगह पर इसमें भाग दिया, कितना आना चाहिए 455। हमने डी की जगह पर क्या रखेंगे 3, 3 से भाग दिया 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो डी का मान दिया है, तो डी का मान कितना आ गया 3। अब देखिए हमने 3 से भाग दिया 13, 65, कितना आ गया 455। अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे, क्या जाना चाहिए, तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे 5, 9 5 45 और 5 का 5। तो x का मान कितना 5। ठीक है, अब शतका क्या दाप रहेगा 91 होगा, तो 13 दाम, तो y का मान कितना 13। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो दिक्कत समझ गई है। अब ध्यान दो, एक मान कितने से भाग देंगे, देखिए यहाँ 30 है, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, 10 यहाँ 30। तो कहने का मतलब एक मान कितना हो जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया, अब 7 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7, बच गया 3, 3 पर 3 33। तो 7 आई 33, 7 चौको 28, तो 33 था 28, 5 55, 1 51। हमने 7 49 कर दे, 2 पर 8 28। तो 7 चौक 28, 0 7 49। तो बी का मान क्या आ गया 1 4 7, 4 0 7 आ गया। कोई दिक्कत। अब ने हम 13 से भाग लेंगे किसमें 147, 407 में। तो कितना हो जाएगा 13 से भाग दिए, 13 एकम 13, तो बच गया 1 पर 7 17, 13 एकम 13, तो बच गया कितना, कितना बच गया 4। तो 4 पर 4 44, 13 आई 39, तो बच गया 5, 5 पर 0 50। तो कितना हो जाएगा 13 आई 39 से होगा, समझे। बच गया 11। अब 13 पढ़ेंगे तो कितने बार में 9 बार में, समझे। तो ये किसका मान निकला सी का। चलिए सी का मान भी प्राप्त हो गया 1 1 3 3 9। तो दिक्कत। अब हमने 17 से भाग देंगे इसमें, ठीक है 13 33 9 में, तो डी का मान आना चाहिए। तो 17 कितना दा पढ़ेंगे कि आ जाना चाहिए इतना, 17 6 के 102 होता है, हमने 6 दिए तो 102 आया, फिर भी 11 बच रहा है। फिर तो 17 6 के 102, समझे। फिर भी हमको कितना बच गया है 11 बचा। अब 17 क्या दा पढ़ेंगे तो 7 दा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डी का मान मालूम हो गया था, हमने डी का मान भी यहाँ लिख दिया 6 6 7, ठीक है। अब 23 से भाग देंगे इसमें, तब नेक्स्ट का मान आएगा। तो 23 कितना हो जाएगा 23 दूना 46, यहाँ से भाग दे दिया 6 6 7, 23 दूना 46, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 ये 7, ठीक है। अब हम कितने बार दे देते हैं 9 9 आई 27 9 18। तो x का मान कितना आया, हमने 23 से भाग दिए तो कितना बार 29 बार। तो x का मान क्या आ गया 29। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, तो दिक्कत समझ गए यहाँ तक। चलिए अब इसको नोट कीजिए, आगे हम 7 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर बता चुके थे। देखिए 7 नंबर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है एचसीएफ भी और एलसीएम भी ज्ञात करने का था। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, 7 का पहला प्रश्न है 96 और 404, यही प्रश्न दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे 96 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 96 में गुणनखंड करेंगे, कितना दिए 2 दिए, 4 दूना 8, 8 दूना, फिर 2 दिए 24, फिर 2 दिए 12, फिर 2 दिए कितना हो जाएगा 6, फिर 2 दिए कितना 3 आ गया। चलिए इसका गुणनखंड किया तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब आया 404, हम इसको 2 दिए 200, फिर 2 दिए तो 101, अब नहीं लगेगा
तो ये हो जाएगा 404 का 2 गुना 101 ऐसा दिया। देखिए हमें क्या कहता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब होता है मोसो, जो मिलता है, समझे, जो मिलता है वही क्या होता है मोसो होता है। और एलसीएफ मतलब होता है जो मिलता है वो भी लेना है, जो नहीं मिलता है वो भी लेना है। ठीक है, तो पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब मोसो, जो मिलता है वही लेना। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है और कुछ मिलता है नहीं मिलता है। तो 2 गुना 2 बराबर कितना 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमें क्या करता है एलसीएम, हमें क्या लिखते हैं एलसीएम, जो मिलता है तो उसको तो पहले हम ले लिए, 4 मिलता था 4 तो हम ले लिए। अब जो नहीं मिलता उस सब को लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 100, सबको गुना कर दो। गुना करने पर क्या आएगा 96, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बताते हैं 2 नंबर। इसी को 2 नंबर देखिए प्रश्न दिया है 6 और क्या दिया 20। इसका भी कहता है क्या गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए 6 का हमने गुणनखंड करते हैं 2 गुना क्या लिखते हैं, और 20 को करते हैं तो 2 गुना कितना 5, 2 गुना 4 5 20। अब हमें क्या करता है एचसीएफ, क्या करता है एचसीएफ। देखिए क्या मिल रहा है 2 और कुछ मिल रहा है, एचसीएफ तो 2 मालूम हो गया। और हमें क्या करता है एलसीएम, जो मिलता है वो तो हम ले लिए, जो मिलता है वो हम ले लिए। अब जो नहीं मिलता वो सब लेना पड़ेगा। ये नहीं मिल रहा है तो 3 गुना 2 गुना 5, 5 गुना 10, 10 30, 30 गुना कितना 60, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना 2, एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न है 26 और क्या बोल रहा है 91, कहता है 26 और 91 कैसे। तो 26 को सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 13 गुना 26। अब 91 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 गुना 13 13 7 91 होता है। हमें क्या पूछा जा रहा है एचसीएफ। चलिए बताइए, ये दोनों दिया फैक्टर हमने कर दिए तो एचसीएफ क्या होगा, क्या मैचिंग कर रहा है। कुछ नहीं लग रहा, मतलब इतना दूर दिखाई दे रहा है, इसमें तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तेरे मैचिंग कर रहा है। चलिए ये क्या मैचिंग कर रहा है तेरा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, जो मैचिंग कर रहा था तो पहले हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है, इसको गुना कर देते 2 गुना 7 तो 13 गुना 14 तो 100 क्या आ जाएगा 82, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न है, इसमें 4 नंबर प्रश्न दिया है, कितना दिया 87 और 145। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे 87 फैक्टर करेंगे ना 87 का, तो 87 फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे 29 गुना 3 हो गया। अब हम 145 को करते हैं, 145 को करेंगे तो हमने कितना देते हैं 5 दे देते हैं, 5 गुना 10 बच गया कितना 4 9 5 45, तो 5 गुना कितना 29 है ना होगा। अब हमें क्या कहते हैं एचसीएफ, एचसीएफ जो मिलता है वही लेंगे। चलो बताओ इसमें क्या मिल रहा है, ये आपका जो फैक्टर किया हुआ इसमें मिल क्या रहा है, कोई कुछ मत बताइए क्या मिल रहा है। ये दोनों फैक्टर किया हुआ है ना, इसमें मैचिंग क्या कर रहा है, क्या मिल रहा है पता नहीं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है तुमको है, जब दिखाई पड़ रहा है तो इसमें ये फैक्टर किया हुआ है, इस फैक्टर के इसमें कुछ मिल रहा है। तो इतना देर लेट के जवाब बताओ 29, देखिए मिल रहा है तो हमने क्या लिखेंगे 29, यही एलसीएम को जो मिलता है वही होगा। अब हमें क्या कहता है एलसीएम, जो मिलता था तो ले लिया 29, अब कौन नहीं मिलता ये और ये नहीं मिलता है 5 गुना 3, अब गुना करेंगे 400 क्या आ जाएगा 32, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर समझ गए तो इसको नोट कीजिए, ठीक है, नहीं समझे तो अगला 2 हिसाब फिर बताते हैं, इसको नोट कर लो। देखिए 7 नंबर का हमने 1 से 4 तक बता चुके थे। देखिए 5 नंबर प्रश्न है 7 का 5 नंबर में दिया है कितना 1485 और 4356 ऐसा प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले हमने किसका गुणनखंड करते हैं 1485 का। देखिए ध्यान दीजिए हमने क्या लिखते हैं 1485 लिख दिए। अब हम इसको कितने से भाग देते हैं
तो हमने कितना देते हैं 13 14 4 18 हमने 3 से देते हैं तो 4 3 आए 12 बच गया कितना 2 2 पर 8 28 तो 9 3 आए 27 और 5 3 आए 15 फिर हमने 3 से देते हैं 16 3 आए 48 अब बच गया 5 3 आए 15 फिर हमने 3 से देते हैं 5 3 15 5 3 15 अब लगता है कि 3 से नहीं लगेगा हमने कितना देते हैं 5 तो देखिए इसका फैक्टर क्या आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना कितना 11 अब आ रहा 43 56 ठीक है ना अब इसका फैक्टर करेंगे तो 43 56 हमने 2 से देते तो 1 गुना कितना 42 1 गुना क्या देगा 42 और फिर बच गया 7 गुना 14 बच गया 1 8 गुना 16 हमने 2 दिया 10 गुना 20 8 गुना 16 9 गुना 18 अब लगता है 3 से लगाइए 3 दिया 9 बच गया 1 1 पर 8 18 36 18 3 दिया 9 फिर हम 30 देते 12 दिया 36 फिर अब 11 से दीजिए 11 आ जाएगा कोई दिक्कत हमने इसका फैक्टर किया क्या लिख सकते 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11 देखिए हमें क्या ज्ञात करना है एससीएफ जो मिलता है वही लेंगे तो क्या मिल रहा है सो ध्यान देखिए इसमें 2 3 है इसमें भी 2 3 है हमने सबसे पहले इसको हटा लेते इसमें 1 11 है इसमें भी 1 11 है और कुछ मैचिंग कर रहा है नहीं मैचिंग कर रहा अब हम इसको गुना कर देंगे तो 11 3 33 3 कितना 99 यही आपका क्या बन जाएगा एससीएफ का आंसर बन जाएगा तो दिक्कत अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम तो सबसे पहले जो मिला हम उसको ले लीजिए ठीक है 99 अब देखिए क्या नहीं मिला ये दोनों नहीं मिला 5 3 15 नहीं मिला 11 गुना 22 22 गुना 44 ये सभी नहीं मिला ठीक है अब हम इस सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 65 340 यही क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा कोई दिक्कत समझ गए अब हमें क्या ज्ञात करना देखिए 6 नंबर प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है 1095 और 1168 है दिया तो सबसे पहले हमने 1095 क्या कर लेते हैं गुणनखंड करते हैं तो देखिए 1095 क्या कर लेते हैं हमने कितना देंगे 30 दे देते हैं 3 तिहाई 9 अब ये हो जाएगा 19 36 18 35 15 अब 3 से नहीं लगेगा 5 से लगाइए 7 5 35 ठीक है बच गया एक तो 5 तिहाई 15 तो इसका करिए तो 3 गुना 5 गुना कितना आया 73 अब इसका करते 11 68 इसी को करेंगे इसका कीजिए 11 68 को हमने दोस्त देते 5 गुना 10 8 गुना 16 ये हो जाएगा 4 फिर दोस्त दिए 2 गुना 4 9 गुना 18 और फिर 2 गुना 4 फिर 2 दिए कितना 14 गुना 28 6 गुना 12 फिर 2 दिए 7 3 73 है ना तो हमने इसका फैक्टर करें 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 73 है ना हमें क्या ज्ञात करना एचसीएफ क्या मिलता है देखिए और कुछ मिल रहा है कोई दिक्कत अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम तो ये 73 हो गया करेगा बाकी बात देखिए 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 है अपन दिया है 15 हमें इस सबको क्या करना है गुना करना है गुना कीजिएगा ठीक है 17 500 क्या आ जाएगा 20 यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये इस तरह आपका 7 नंबर में 6 हिसाब था 6 क्या हो गया कंप्लीट हो गया अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ठीक है अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए हेडिंग पढ़ते हमने 8 के एक हेडिंग है कहता है कि निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एचसीएफ और एलसीएम क्या कीजिएगा ज्ञात कर दीजिएगा फिर कहता है सत्यापित करें कि दोनों संख्या जो दिया है उसका गुणनफल ठीक है और एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल क्या दोनों बराबर है यही कहता हमें ज्ञात करने के लिए देखिए 1 नंबर प्रश्न है 96 और क्या दिया 404 ये दिया है 96 और 400 सबसे पहले हमने इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं 96 तो 96 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितना 3 हो जाएगा यही होता और 404 का करेंगे
तो क्या करेंगे 2 गुना 101। तो हमने पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या मैचिंग कर रहा है, 2 गुना 2 बराबर कितना 4। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम। ये तो 4 आएगा ही आएगा जो मिल रहा है, बाकी बात ये सब आ जाएगा। तो 2 दूना 4 में कितना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है कितना 24। अब गुना 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा 96 आ जाएगा। तो हमें तो ये तो एचसीएफ एलसीएम प्राप्त हो गया, ठीक है। हमें क्या करा, दो संख्या लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल अब बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, समझे। मतलब दो संख्या का गुणनफल फिर कहता है बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो दो संख्या का गुणनफल तो दिया हुआ है 96 गुने 404 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और फिर कहता है क्या, आप जो एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं उसका गुना कीजिए, समझे। तो एचसीएफ क्या निकाले 4 और एलसीएम निकाले 96 है ना। तो देखिए हमने क्या काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने इन सब इसको गुना कर देते पहले, ठीक है। 6 चौक 24 4 बाकी रह गया कितना 2, 9 चौक 36, 36 2 38 बाकी रह गया 3, 6 चौक 24 3 27 9 चौक 36 36 और 2 कितना 38 कितना आया। अब देखिए इसको गुना कीजिए 6 चौक 24 आ रहा 4, इसका मतलब ये और ये क्या बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखे 38 784 है ना। यही क्या करता है सत्यापित करने, सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत है समझे। अब इसको नोट कीजिए, हम आगे बताते हैं 8 के 2 नंबर से। देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर के एक बता चुके थे। देखिए 8 के 2 नंबर प्रश्न थोड़ा हार्ड है, सो ध्यान से देखिएगा। 8 के 2 देखिए 8 के 2 नंबर प्रश्न दिया है 852, ठीक है। और कितना दिया हुआ है 1491 ऐसा दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे 852 को फैक्टर करते हैं, 852 हमने क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं, हमने दोस्त दिए कितना 4 26 दूना 52, फिर दोस्त दिए कितना 21 दूना ये हो जाएगा 3। तो गुणनखंड करेंगे 2 गुना कितना 213 1491 ऐसा दिया है। अब 1491 इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो दिक्कत अब हमने कितना दिया 3 से 4 दिया है 12 बच गया 2 पर 9 29 तो 27 तो बच गया कितना 27 अब फिर देखिए हमने कितना देते हैं, ये कितने से लगेगा अब 7 से लगेगा 7 7 कम 7 है ना होगा और कुछ होगा। अब इसमें भी हम 3 से लगा सकते हैं तो 7 1 होगा। तो हमने क्या किया इसको फिर गुणनखंड कर दिए तो हो गया 3 गुना 71। अब उसको किए 3 गुना 7 गुना कितना 71 हो गया। अब हमें क्या करता है एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है जो मिलता है वही हम लेंगे। एचसीएफ में क्या मिल रहा है सोचिए 71 मिल रहा है फिर 3 भी मिला और 3 भी मैचिंग कर रहा है। तो ध्यान से 3 भी देखिए ये 3 भी मैचिंग कर रहा है। तो कितना हो गया 3 सत्या 21 213 ये क्या निकल गया एचसीएफ। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम जो आएगा 213, ठीक है 213 आ गया, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए 213 तो हम लिख दिए हैं। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख देखिए, ये दोनों नहीं मिल रहा 2 गुना 7 7 2 गुना 4 और कितना हो जाएगा 213 गुना 7 चौको 28। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 तिहाई 24, इसको गुना कर दीजिए शायद देखिए 59 64 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल गया एचसीएफ और एलसीएम मालूम हो गया, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है सत्यापित करना है। लिखिएगा दो संख्या का गुणनफल अब बराबर एचसीएफ और गुणे क्या एलसीएम है ना। दो संख्या का क्या होगा गुणनफल अब बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम कभी सत्यापित होगा। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है 852 गुणे 1491 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम कितना हो जाएगा 59 64 गुने 200
13 ये ना। देखिए इसको इससे को करें 2 8 4 3 आए 12 यही होगा। इस सब को हम जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा 12 12 70 332 गुना करने पर आएगा, ठीक है। फिर इस सब को भी गुना करेंगे उतना ही आएगा 12 70 332। देखिए दोनों बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सत्यापित हुआ। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए हमने ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर देखिए बता रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है प्रश्न 3 नंबर में, 777 और दिया है क्या 1147 ऐसा प्रश्न दिया। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अब हम कितना देंगे, 3 देते हैं, कितना देंगे 3 देते हैं, तो 3 दूना 6 बच गया, 1 पर 7 17 तो 5 दिया है 15 बच गया कितना 2 बचेगा, नतिया है 27। अब देखिए अब कितना दे हम, अब कितना लेंगे लगेगा ये 3 से नहीं लगेगा ना। अब क्या 3 से भाग लगेगा, 3 से लग जाएगा नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा। और 7 से ट्राई करते हैं तो 7 से लग जाना चाहिए। 7 या कितना 21 बच गया 4 और 7 49। चलिए इसको 7 7 7 गुणनखंड करें, 3 गुना 7 गुना कितना 37। अब 11 47 को गुणनखंड करेंगे, इसको मिटा देते हैं हमने 11 47 के। तो अब इसमें कितना भाग लगेगा, तो 3 से तो नहीं लगेगा, 6 17 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 7 एक 7 बच गया 4 और 4 पर 4 44 तो कितना हो जाएगा 7 42, ठीक है। बच गया कितना 2 2 पर 27 तो 9 3 आए नहीं लगेगा, 7 से तो लग नहीं रहा, 7 कम 7 4 44 7 42 बच गया 2 और 2 पर 7 27 तो ये भाग लग नहीं रहा है। कितने नंबर है 11 47, ठीक है तो उसमें लगेगा। अब हम कितने से 11 से 13 दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 से अगर हम लगाते हैं 13 सत्य 91, 13 सत्य 91 होता है, 104 तो घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 107 तो 13 भी नहीं लगा है, लगा 13 से। अब इसमें आ गया 7 4 11 12 13 नहीं लग रहा है। अगर हम 37 से डायरेक्ट दे दे तो कितना हो जाएगा, 37 गुने कितना 3 27 और 9 2 11 111 बच गया 3 तो बच गया 3 तो 31 आ जाता है, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे ना तो 37 गुना क्या है 31। हमें क्या पता है एससीएफ जो मिलता है वही लेंगे, तो क्या मिल रहा है यही आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या क्या करना है एलसीएम, तो एलसीएम जो मिलता है तो समझ लीजिए, अब जो नहीं मिलता वो सत्य आए 21 गुना 37 तो दिक्कत। अब इस सब को हम गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अंतिम 7 होना चाहिए तो 240 8 7 ये आपका कौन सी हो गया एलसीएम हो गया। क्या हो गया एलसीएम। तो एससीएफ मालूम एलसीएम मालूम, अब हमको क्या करना सत्यापित करना है। तो क्या लिखते हैं 2 संख्या का गुणनफल, गुणनफल बराबर एससीएफ और गुणे क्या एलसीएफ। तो 2 संख्या गुना इतना गुना इतना 7 7 7 गुने 11 47 बराबर। अब एलसीएम गुने एचसीएफ तो एलसीएम हो गया कितना 240 87 और गुने कितना 37। अब इस सब को हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए गुना करने पर 749 तो हो जाएगा 89 12 19 गुना करने, ठीक है। अब बराबर इस सब को भी गुना कीजिएगा तो 89 12 19 आ गया बराबर। तो हम क्या लिखते हैं लास्ट में सत्यापित। कोई दिक्कत समझे। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं 4 नंबर से। देखिए 8 नंबर हमने 1 2 और 3 नंबर बता चुके थे। देखिए 4 5 6 तो 4 नंबर सबसे पहले देखिए 8 नंबर के। देखिए प्रश्न है 8 नंबर में 36 और कितना दिया है
64 है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे 36 को गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे 2 गुना 3 गुना 3 होगा। अब क्या करेंगे 64 का तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो हमें क्या याद करना है एचसीएफ। एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लेंगे, जो मिलेगा वही लेंगे। तो क्या मिल रहा है देखिए 2 को 2 2 को 2 और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। 2 गुना 2 बराबर 4। ये तो आंसर हो गया। ये क्या एचसीएफ मालूम। अब एलसीएम तो ये तो 4 होगा नहीं होगा 3 तिहाई 9 दूना 4 दूना 9 दूना 16। तो हमने क्या 9 चौक 36 36 गुना 16। अब कर लीजिए कि कितना हो जाएगा गुना कर दीजिए 36 और 16। 36 के 6 बाकी बच गया 3 6 8 6 18 18 6 24 और 24 और 3 27 बच गया कितना 2 तो 576। तो आंसर क्या आ जाएगा 576। ये आपका क्या मालूम हो गया एचसीएफ एलसीएफ मालूम होगा। अब हमें क्या करता है दो संख्या का गुणनफल। ठीक है सत्यापित कीजिएगा। तो लिखिएगा दो संख्या का गुणनफल अब बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कहता है दो संख्या का गुणनफल क्या हो गया 36 और गुने 64। एचसीएफ गुना एलसीएफ कितना हो जाएगा 4 गुना 576 नहीं होगा। अब देखिए इसको गुना कीजिए 2304 इसको भी गुना कीजिए कितना 2304। देखिए दोनों सेम है यही लिखेंगे क्या हुआ सत्यापित हुआ सत्यापित। कोई दिक्कत। अब चलिए कितने नंबर आपके ये कितना हो गया सॉरी नंबर में दिया आपके कितना नंबर हो गया ये आपका 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर आज के 5 नंबर दिया है 32 और कितना 80 ध्यान दिया 32 और 80 है। तो 32 को क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 32 हो गया। अब 80 करेंगे क्या आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हो गया 80 का। अब हमें क्या ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ में जो मिलेगा वही नाप लीजिएगा। तो क्या मिल रहा है देखिए ये सब मिल रहा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 8 गुना 16 ये एचसीएफ हो गया। तो दिक्कत। अब हमें क्या एलसीएम चाहिए। एलसीएम जो मिलता है वो लेवे करेंगे जो नहीं मिलता है वो भी लेना है। तो क्या 1 5 हो जाएगा 1 2 हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया 160। तो एचसीएफ और एलसीएम मालूम है। अब हमें क्या करता है दो संख्या का गुणनफल। देखिए दो संख्या क्या है 32 80। फिर कहता है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है 16 गुने 160। तो इसको गुना करेंगे कितना 16 16 256 एक सुना देख सुना ये भी उतना ही होगा 256 पर 1 सुना देखिए हो गया। तो क्या लिखिएगा सत्यापित हुआ। अब एक और प्रश्न है उसको भी देख लीजिए कितने नंबर है ये 6 नंबर। तो ध्यान देखिए 6 नंबर प्रश्न है 902 और कितना दिया है 15 17 ऐसा दिया दिया। तो हमने 902 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो कीजिए 902 का गुणनखंड हमने 2 दिया 45 होगा और 1 नहीं होगा 451। अब कितना हमने देंगे 2 से लगेगा 5 और 9 1 10 हो जाएगा नहीं लगेगा 2 से 3 से लगेगा 3 से भी नहीं लगेगा 41 से दे तो 41 एकदम 41 एकम 41 बच गया कितना 41 ही होगा 41 नहीं होगा 41 से भाग देते हैं तो हो जाता है 1 बार में और फिर हो गया 1 बार में तो 11 होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 41 गुना 11। तो आप 15 या 17 निकालेंगे ठीक है। तो 15 या 17 निकालेंगे कितना हो जाएगा दोस्त दे 15 17 है। तो 15 17 कितना हो जाएगा दोस्त देंगे तो दोस्त नहीं लगेगा हो जाएगा 8 6 14 दोस्त नहीं लगेगा तो हम 41 देते हैं ठीक है। तो 41 देंगे तो कितना हो जाएगा 41 गुने 4 तो 4 16 164 हो जाता है। तो ऐसा कौन 3 बार में देते हैं तो 3 हो जाएगा अचानक में आए 12 हो जाएगा 127 यहाँ है 151 127 इसको हो गया कितना भाग देंगे तो हो जाएगा 7 आई हो जाएगा 3 एकम 3 4 3 आई 12। अब यहाँ हो गया
15 17, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यही ना होगा। तो कितना सम दिए, 41 दिए, तो हम 3 बार में, ठीक है। तो बच गया कितना, 123। तो इसको घटा दिए तो ये हो गया 7, ये घट गया तो ये उतर गया 7, तो हो गया 277। ये कैसे हो रहा है, हमने 41 भाग देते, इसको यहाँ भाग दे देते हैं। 15 17 हमने दिए 3 बार में, 3 बार में दिए तो कितना हो गया, तो हो गया 127। ये हो गया कितना, 11 में से 3 घट गया 8, ये 2, ये हो गया 7। अब हम कितने बार में देते हैं, अगर 7 बार में देते हैं तो ठीक है, कितने बार में कट जाता है, 37 बार में। तो हमने इसका फैक्टर करें 48 गुना कितना, 37, आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ जो मिलता है वही लेना है, ये और ये मिल रहा है 41, एचसीएफ हो गया। अब हमें क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो मिलता है वो लेना ही है 41, बाकी बातों में 11 गुना 22, 22 गुना 37। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए गुना करने पर कितना दिया हुआ है, कितने नंबर है, 31,857। गुना कर दिया 31,857, कोई दिक्कत। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब कहता क्या, दो संख्या का गुणनफल गुने मौसो गुना 200, तो दो संख्या का गुणनफल हो जाएगा इतना गुना इतना, तो 902 गुना 15 17 बराबर, ठीक है। अब एचसीएफ गुना एलसीएम इतना गुना इतना 41 31 8 5 7 गुने 41, ठीक है। इसको गुना कर देना और इसको गुना कर देना, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। देखिए हम ये छोड़ रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में हमें उत्तर बताइएगा, ठीक है। ये गुना करने पर कितना आता है, चलिए इसको नोट करके आगे हम बताते हैं। देखिए 8 नंबर तक हमने बता चुके हैं। 9 नंबर कहता है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या कहता है, एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए 9 नंबर में पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, 6,72 कितना दिया, 120। देखिए बारी बारी से हमने सब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। इधर देख रही है, क्या कर रही है, हाँ? देख रही है। अभी पूरा प्रश्न जितना बताएंगे ना, तो 20 प्रश्न करेंगे, ध्यान से देखना, समझे। नहीं तो यहाँ कैमरा के सामने लेकर तो धो देंगे, समझ गए, फिर बैठा देंगे, समझ गए। मतलब हर चीज के, ठीक है, तुम लोग मजाक के समझ लेते हैं। बाप मैं ग्रुप ऐसे कभी उड़ाती है, उड़ाने बहुत सारा तरीका है, पढ़ाइए उड़ाना। देखो सबसे पहले अभी तीनों क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 6 को लिखते हैं, 6 को फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे, 6 हो गया। अब फिर क्या है, 72 है, हम 72 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया 72। अब हम क्या करेंगे 120 को, तो 120 को जब हम करेंगे क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया। अब हमें क्या करता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या करता है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमने एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ मतलब होता है मौसो, समझा। जो मिलता है हम वही लेंगे मौसो में। तो देखना है क्या क्या मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए 3 3 3 तीनों में मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, तीनों में मिलना चाहिए। तो चलिए एक 3 आ गया। अब देखिए 2 2 2, तो कितना हो गया 6। एक तो आंसर हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। 6 तो सबसे पहले हमने ले लिए। पहले 2 स्टेप को देखेंगे। देखिए ये दोनों हम पहले देखेंगे क्या मैचिंग कर रहा है। तो देखिए अब इसमें दोनों में देखिए 2 और 2 मिल रहा है, तो 2 और 2 लेना है। अब बाकी बात ये दोनों आ जाएगा 3 और 5, नहीं होगा। अब गुना के 6 गुना 12 गुना 24, या तो 5 आए 15 15 गुना 30, और 30 को 12 से गुना कर दिए, 12 गुना 30, तो 12 के लिए 36, 360, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत, समझा, कोई दिक्कत है। चलिए आप देखिए हमने इसका 2 नंबर बताते हैं। 9 का 2 नंबर प्रश्न है, 8,9, 25, ठीक है। पहले हम 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 9 करेंगे तो 3 गुना 3, और 25 को करेंगे तो 5 गुना 5। हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। चलिए कोई भी बता दीजिए इसका एचसीएफ क्या होगा।
इसका एचसीएफ क्या होगा? देखिए जब इसमें कुछ मिले, इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें देखिए 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, कुछ मिल, जब कुछ नहीं मिले तो एचसीएफ उसका हमेशा कितना होगा? एक होगा। क्या होगा? तो एक हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम कुछ तो मिलता ही नहीं है तो सबको क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, सबको जब गुना कर दिएगा तो कितना आ जाएगा? 1800। यही आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अब देखिए इसी का 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया है 12 कोमा 15 कोमा कितना 21 इंडिया। तो सबसे पहले हम 12 फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 12। तो 12 क्या करेंगे? 2 गुना 2 गुना 3। 15 क्या करेंगे? 3 गुना 5। 21 क्या करेंगे? 7 गुना 3। हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ जो मिलता है वही लेना है। क्या मिल रहा है? 3 3 3, तो एक आ गया 3। और फिर कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, तो ये हो गया एचसीएफ कैंसर। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएफ। एक तो मिल रहा था 3, तो हमने ये लिए, ठीक है। अब क्या नहीं मिल रहा है? 2 और 5 7, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब 7 बचे 35 दूना 70, 70 दूना 140, अब गुने 3 चौथिया 42। देखिए 420 एकदम करेक्ट उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? अब इसको इस तरह नोट कर लीजिए। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम 4 नंबर बताते हैं। इसको उतारिए। तो देखिए ये 9 नंबर हमने 3 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर क्या है? 36 कोमा 45 कोमा कितना दिया? और 72 इंडिया प्रश्न। तो ध्यान दीजिए 36 जो है, 36 हम फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे हम? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब रहा बात 45 को 3 गुना कितना? 5। अब 72 की बात रहा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हमें क्या ज्ञात करना? पहले एचसीएफ ज्ञात करना। जो मिलता है वही लेंगे। तो एचसीएफ को क्या मिल रहा है? सो ध्यान दीजिए। देखिए इसमें 3 है, 2 को 3 है, इसमें भी 2 को 3 है, इसमें भी 2 को 3 है, तो 3 गुना 3 बराबर कितना? 9। और कुछ मिलता ही नहीं है तो हम कुछ नहीं लेंगे। ये तो हो गया क्या? एचसीएफ। अब हमें क्या चाहिए? एलसीएफ। एलसीएफ में जो मिल रहा है तो पहले लिख लेना है, ठीक है। अब 2 स्टेप में देखेंगे। देखिए इसमें 3 को 2 है, इसमें कितना है? 2 को 2, तो 2 को 2 इससे, 2 को 2 इससे भी लेना है। एक 2 बच गया तो इसको भी ले लीजिए, ठीक है। अब 5 बच रहा है तो 5 भी ले लीजिए, ठीक है। तो अभी सबको क्या कर देते हैं? गुना। 5 गुना 10 गुना 20, 20 गुना 40, 9 गुना 40, 9 360 आ गया आंसर। तो दिक्कत ये क्या हो गया? 4 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न दिया है 42 कोमा 63 कोमा कितना दिया है? 140। सबसे पहले हमने क्या करेंगे? 42 को। तो 42 के क्या करेंगे? 7 गुना 2 गुना 3, 42 हो गया। अब 63 करेंगे क्या? 3 गुना कितना? 7। फिर 140 पे करेंगे क्या? 2 गुना 7 गुना 5। दिक्कत है। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एचसीएफ। तो बताइए, आप बताइए एचसीएफ में इसका क्या उत्तर हम दें? वो कुछ नहीं बोलिएगा। एचसीएफ में जो तीनों में मिलेगा वही देना है, ठीक है। तो तीनों में देखिए क्या मैचिंग कर रहा। देखिए इसमें 3 है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, क्या होगा? 7। तो 7 मैचिंग कर रहा तीनों में, इसीलिए हम 7 लेंगे। चलिए एकदम राइट उत्तर है। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। ये तो 7 आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब क्या नहीं मिलता? देखिए ये दोनों में, ठीक है, इस दोनों में देखिए हमने इसमें 2 ले रहा, इसमें भी 2 मिल रहा है, एक ही 2 लेंगे। अब इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसको भी ले लेना है। देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3, एक 3 ले लेना। अब इसका पेयर नहीं बना, फिर इसको भी लेना है, ठीक है। अभी 2 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है। 2 तो आ चुका है, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 5 या 15, 15 दूना 30 और 30 और 3 90 और 90 दूना 180, ठीक है। 180 गुना 7 तो कितना होगा? 1260। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, समझ रहे हैं? चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए दिया है 48 कोमा 72 कोमा 108, ठीक है दिया। तो पहले हम 48 को फैक्टर करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब हम 72 करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
अब 108 को करेंगे तो 108 को जब करेंगे ना हमें तो ध्यान दीजिएगा 108 में 2 से दिए भाग तो हो गया कितना 54 फिर 2 से दिए 27 तो हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमें क्या ज्ञात करना है एससीएफ। एससीएफ में हमने क्या बताया जो मिलता है वही लेना है वही लेना। तो क्या मिल रहा है वो ध्यान देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3 ले लिए और 2 को 2 2 को 2 2 को 2 हो जाएगा। और कुछ मिल रहा है और मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा। देखिए इसमें हम 3 लेते हैं इसमें भी इसमें लेकिन इसमें तो नहीं है तीनों में मिलना चाहिए। तो 3 दूना 6 6 जोड़ा कितना 12 एससीएफ मारो एलसीएम में। एलसीएम में क्या रहा तो पहले तो 12 हम ले ही लिए ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें 2 को 2 है इसमें 1 को 2 है ना हम 2 को 2 लेंगे ठीक है। ये भी 2 आ गया। अब देखिए इसमें 2 को 3 है इसमें 3 है तो हम 2 को 3 लेंगे। अब देखिए 12 गुना 24 और 24 गुना 48 गुना 3 दिया है 9 तो 9 आधे 72 को 2 बाकी बच गया 7 और 36 और 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। चलिए 432 यही क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह देखिए 9 नंबर कंप्लीट हो गया ठीक है। देखिए हमने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप घर पे इसको 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कीजिएगा समझे। हम तो देखते हैं एको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट नहीं आता है क्या तुम सब पढ़ती है नहीं पढ़ती है। एको कमेंट भी करता है तुम लोग हैं बस यहाँ से आता किताब रख देता कहीं और तुम अपने रहता है कहीं और वैसे में थोड़े कुछ होगा कुछ होने वाला ना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए 9 नंबर कंप्लीट हो गया। ध्यान से देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है 10 नंबर प्रश्न यदि एससीएफ 96,404 बराबर 4 दिया तो एलसीएम 96,404 का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 10 की देखिए 10 नंबर के एक प्रश्न है एलसीएम कितना दिया 96,404 बराबर कितना दिया 4। हमें क्या कहता है एलसीएम 96,404 बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम 96,404 बराबर ठीक है। एससीएफ का गुणनफल मतलब क्या इतना गुना इतना 96 गुना 404 अब बटा दी हुई संख्या कितना 4 इसको काट दीजिए 101। तो अब क्या काम करते हैं 96 गुना क्या हो जाएगा 101 गुना कर दिए 96 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत समझ गए। अब देखिए 2 नंबर इसी का प्रश्न है। 2 नंबर में है एलसीएम कितना दिया हुआ 72,126 बराबर में दिया होता है सब में दिया है ठीक है। तो अब हमें क्या करता है एससीएफ 72,126 बराबर क्या है पूछा रहा है। यहाँ लिखेंगे एससीएफ ठीक है 72,126 बराबर इतना गुना इतना मतलब एलसीएम का गुणनफल। तो 72 गुना 126 दी हुई संख्या कितना 504। अब इसको हम कैंसिल करते हैं तो काटिए कितना से ये 7 बार में कर देगा 7 गुना 14 749 50 7 से काटिए 7 का 7 और 7 8 है 56 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 18। तो दिक्कत। अब देखिए इसी 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है एससीएफ कितना दिया हुआ है 18,504 बराबर कितना दिया 18 कहता एलसीएम में कितना दिया 18,504 बराबर ये दिया। तो हमने लिखेंगे ये क्या लिखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर एससीएफ का गुणनफल मतलब 18 गुना 504 अब बटे कितना कैसे तो बच क्या गया 504 ये तो उत्तर हो जाएगा ना कोई दिक्कत। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न दिया है एलसीएम कितना दिया है 96,168 बराबर कितना दिया है 652। तो हमें कहा क्या रहा है एससीएफ 96,168 बराबर ये पूछा जा रहा है। तो हमने क्या लिखेंगे एससीएफ 96,168 बराबर इस इतना एलसीएम का गुणनफल मतलब 96 गुना 168 बटे कितना 672। अब हमें इसको इससे काट देते हैं कितने बार में कटेगा अगर 7 से करते हैं तो 7 का 42 को 9 से 63 ये 7 बार कटेगा 7 से काटिए 7 गुना 14 बच गया ऊपर 8 28 7 चौक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। कोई दिक्कत। अब देखिए इसी का 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ एससीएफ कितना दिया है
54,78 बराबर कितना दिया है? 6 दिया है। कितना दिया है? 6 दिया है। इसको निकाल दे। तो कितना दिया? 6 दिया। हमें कहता है कि एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना करता है? 54,78 क्या होगा? तो देखिए एलसीएम जब हम लिखते हैं इतना इतना बराबर जो दिया रहता है उसका गुणनफल कहने को तो क्या 54 गुने 78 अब बटे कितना 6। अब काट दीजिए 6 से कितने बार 9 बार में तो 9 8 72 का 2 और 9 7 63 और बच गया कितना 7 तो 63 7 कितना हो जाएगा 70 702 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर बताते हैं इसको नोट कर लीजिए।